नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 9th की मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट कर दी थी और क्लास 9th की मैथमेटिक्स में मैंने आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझा दी थी। ये सब चीज़ें आपकी भविष्य में भी हाई स्कूल 11, 12 और जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तब भी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है ये आपका बेस रहेगा। ठीक है, तो मैंने वीडियो बाय वीडियो इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होती है, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, सब मैं बारी बारी से आपको समझा चुका हूँ। अब मैं एक क्लास 9th की नंबर सिस्टम की एक इंट्रोडक्शन की मास्टर क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, हम ओवरऑल एक रिवीजन कर लेंगे कि क्या चीज क्या होती है। सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ एक रेखा खींच दी है, इसको बोलेंगे क्या, रेखा। क्या बोलेंगे साहब, रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिट्टू लाइंस। एम आई राइट, लाइंस बोलते हैं। अब देखिए, मैं बारी बारी से आपको एक चीज समझाऊंगा, यहीं पर सारा मामला खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। सबसे पहले आते हैं इंटीजर्स पे। क्या पे आते हैं, इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं साहब पूर्णांक। तो आखिर पूर्णांक होते तो क्या होते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है, ऐसे आपकी जो संख्या रेखा है इसमें 0 है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। इस साइड ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस। यहाँ आगे आप इनफिनिटिव तक जा सकते हैं। इनफिनिटिव का मतलब होता है बेटा अनंत। क्या होता है, अनंत। ठीक है, तो अनंत तक जा सकते हैं। और यहाँ भी माइनस में आप अनंत तक जा सकते हैं, नेगेटिव में अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ 0। और 0 को जब आप साथ मिला लोगे ना तो इन सबको इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स। मैं एक ओवरऑल लिख देता हूं, इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं होल नंबर पर। देखो, इंटीजर्स के अंदर ही होल नंबर आएगा। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है बेटा। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर राइट हैंड पे अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 प्लस का 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। 0 पूर्ण संख्या जिनको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, इनकी शुरुआत 0 से होती है, 0 से अनंत तक जाती है पॉजिटिव वे में। इन सबको क्या कहते हैं साहब, होल नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं साहब। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से जाती हैं, 1 से लेके अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। अनंत बोले तो आप इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव तक जाती हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर कहते हैं उनको। ठीक है साहब। अब देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है आपका सम संख्या। क्या होता है बेटा, सम संख्या। तो इवन नंबर क्या होते हैं, तो मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको समझा चुका हूं। इसमें भी देखिए, इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 से 12 मतलब सम संख्याएं वे संख्या कहलाती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाए और कोई भी शेषफल ना बचे, वे संख्या कहलाती है सम संख्याएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इवन नंबर। 2, 4 आगे 6, 8, 10, 12 ये सब हो जाएंगे आपकी इवन नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है बेटा विषम संख्या। और विषम संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए। 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए तो विषम संख्या होती है 1, 3,
5, 7, 9 दीज आर ऑड नंबर्स। तो हमने सबसे पहले सीख लिया इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है सॉरी इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर। अब कहानी आगे बढ़ती है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बता चुका हूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यहां समझ लेते हैं। तो अभाज्य संख्याएं का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो अपने आप से कटती हैं और अपने से आने वाली पहले किसी भी संख्या से नहीं कटती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सीखिएगा। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं क्या अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ऐसे जेल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे जाते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने आप से कटती है और अपने से आने वाली पहले किसी भी संख्या से नहीं कटती, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अभाज्य संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वह संख्या खुद होती है और उससे पहले 1 होता है। देखो ऐसे मान लो कि आपको 2 का भाग देना है 2 में, ठीक है, तो 2 जो होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाएगी 2। देखो 2 या तो जो 2 है 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 या वही और 1, ठीक है। अब 3 भी एक अभाज्य संख्या, इसे कितने गुणनखंड होंगे, या तो 3 से कटेगा या 1 से। 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 4 किससे कट जाएगा बेटा, 2 से कट जाएगा। 5 भी अभाज्य संख्या, देखो आप 5 तो या 5 से कटेगा या 1 से कट। कुल मिलाकर हैं वे संख्याएं जो अपने आप से कटती हैं और 1 से कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो 6 नहीं हो सकता, 7 हो जाएगा, तो 7 भी एक कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या, 7 से कटेगी और 1 से कटेगी। तो भाई साहब वे संख्याएं जो अपने आप से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो 1 होता है या वह नंबर सेल्फ होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या माना गया है 2। क्या माना गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको माना गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या माना गया है 2 को। 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसलिए माना गया है क्योंकि 2 के पहले जो 1 आता है, 1 तो सबको काट देगा, ठीक है, तो इसलिए 1 को अभाज्य संख्या इन्होंने प्राइम नंबर नहीं माना है। और सम मतलब इवन, और सम अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, सम अभाज्य संख्या है 2, और 2 के बाद आने वाली जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं सारी विषम होंगी। सारी कैसी होंगी बेटा, विषम होंगी। आपको इतनी बात समझना है, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। 2, 3, 5, 7 एक कैसे नंबर हो गए आपके, ये सारे नंबर कौन से हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है साहब। अब समझते हैं, अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का मतलब सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, कोप्राइम नंबर ऐसी 2 संख्या जिनका मासापा, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासापा बोले तो एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है साहब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो। क्या हो भाई साहब, 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वह संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो मैं एक ऐसे 2 और 5 है, ठीक है। आप 2 के फैक्टर करेंगे 2 आएगा, 5 के फैक्टर करेंगे 5 आएगा, लेकिन 2 में 1 का मल्टीपल कर सकते हैं, 5 में 1 का। तो मासा होता क्या है, जब मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो इतना वीआईपी समझा दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, मतलब जब दोनों संख्याओं में जिसकी शकल मिल रही हो, शकल मतलब सेम शकल मिल रही, वही संख्या क्या कहलाता है आपका
एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ इनका कितना है 1। तो ये दोनों संख्याएं आपस में सहवास संख्या होंगी, को प्राइम नंबर होंगी। सहवास संख्याओं की परिभाषा समझ लीजिए, वे दो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है हमेशा सहवास संख्या कहलाते हैं। ऐसे आप 7 ले लीजिए और 9 ले लीजिए। 7 और 9 मतलब मासा 1 होने का मतलब कॉमन नंबर होता है, कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होगी 1। तो वो 7 का कितना आएगा 7 × 1, 9 का 3 × 3 × 1। तो अब देखिए कोई किसी की शकल किससे नहीं मिल रही, लेकिन 1 की शकल 1 से मिल रही है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भैया 1। और जिन दो संख्याओं का मासा 1 होता है वह संख्याएं हमेशा क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। और भी एग्जाम्पल समझा सकता हूं, जैसे आपका 10 और 11 देखिए इनका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, तो ये संख्या भी सहवास संख्या कहलाती है। ये दोनों संख्या आपस में सहवास संख्या बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ बताता हूं मैं आपको, ये कंप्लीट हो गया। परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैशनल नंबर, आखिर परिमेय संख्या होती क्या है। तो देखो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म का मतलब क्या होता है, P मतलब ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली बात। और अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमेशा एक पूर्णांक इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। मतलब P/Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स को बोलते हैं क्या, पूर्णांक, ठीक है। और एक कंडीशन हुआ जो हर होता है, ये Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वे संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। एक और उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं कि वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं। तो संख्या रेखा पर तो प्रदर्शित क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती हैं। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, ऐसे मान लो कि 1 ले लिया, ठीक है। अब 1 के नीचे आप 1 लगा देंगे तो देखो ए अंश हो गया, ए हर हो गया आपका, और दोनों इंटीजर्स भी हैं। दोनों कैसे, इंटीजर्स भी हैं और हर 0 भी नहीं है। तो 1 को भी परिमेय संख्या मानेंगे, 0 को भी आप परिमेय संख्या मानेंगे। 0 के नीचे 1 लगा लीजिए, माइनस के 3/4 लिख लीजिए, इसको परिमेय। कुल मिलाते हैं जितने भी पूर्णांक होते हैं, जो पहले डेफिनेशन मैंने समझाई थी, इंटीजर्स जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाते हैं। यू अंडरस्टैंड। अब आगे समझते हैं। अब आगे देखिए आप, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार ना तो कभी रुकता है, और ना कभी रिपीट होता है। ना तो कभी रुकेगा दशमलव प्रसार, जो आगे की वीडियो में समझाऊंगा मैं। दशमलव प्रसार क्या होता है, ना तो कभी रुकता है और ना ही रिपीट होता है, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। हिंदी में बोले अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और अब लास्ट चलते हैं, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, इसका मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला देते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आपस में जब मिला देते हैं, या यह भी कह सकते हैं सभी रैशनल नंबर और सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। आज मैंने आपको ओवरऑल एक क्लास दे दी है। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि नंबर सिस्टम, जो क्लास 9th का इंट्रोडक्शन लेक्चर था, वो मैंने आपको पूरा अच्छी तरह कायदे समझा दिया है। देख लीजिए आप।
ठीक है। और फिर उसके बाद अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।